ठाकुर जी करे कि ये फैसला भैया और आपके लिए और बबल के लिए बिल्कुल सही हो। हाँ संध्या, मैं भी यही प्रार्थना कर रही हूँ कि वंदना जी हमारी सारी सिचुएशन समझ सके। अंकिता जी, आप एक अनाथ बच्चे को एक नई जिंदगी देने जा रही हैं। उसको अपनाकर हम बताएंगे उस वंदना जी को कि उस बच्चे को यहाँ पे इतना प्यार मिलेगा जितना शायद उसको उस परिवार में भी ना मिलता जहाँ पे उसने जन्म लिया था। थैंक यू सूरज जी। हम सब आपके साथ हैं। अंकिता, वो वंदना जी है ना, वो किसी वक्त आती ही होंगी। जरा घर देख लो, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ भाभी, सब ठीक हो जाएगा। वंदना जी, ये हमारी नटखट बेटी बुलबुल। हेलो। हेलो। आप बेबी देने वाली आंटी हो? हाँ बेटा। वंदना जी, ये है मेरी बहन संध्या। नमस्ते। और ये उनके पति सूरज जी। जी नमस्ते। और ये है उनकी माँ। नमस्ते। जी नमस्ते। अंकुर जी, बच्चा गोद लेने के लिए हमारी पहली शर्त ये है कि सामने वाले परिवार का बैकग्राउंड चेक किया जाता है। हमने वो सारी औपचारिकता पूरी की है। हमें सब कुछ ठीक ठाक लगा, इसलिए मैं तुरंत यहाँ चली आई ताकि आगे की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सके। वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आई। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकती हैं या देख सकती हैं, प्लीज। आपकी पोजीशन को देख के कोई भी शक नहीं है कि इस घर में उस बच्चे को अच्छा जीवन मिलेगा। इस बात की आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम जिस तरह से बुलबुल को सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आने वाली बेबी को भी पूरी सुख सुविधाएं प्रदान करें। संध्या जी, क्या आप आपके भाई के फैसले से सहमत हो? वंदना जी, मैं तो बहुत खुश हूँ भैया के इस फैसले से। अपने बच्चे को पालने की तो हर कोई सोचता है, लेकिन एक जरूरतमंद बच्चे का भविष्य संवारना, उसे रखना बहुत बड़ी बात है। अगर भैया जैसी सोच हर कोई रखे तो कितने ही बच्चों को एक परिवार मिल जाएगा, कितने ही परिवारों को बच्चे मिलेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। बहन जी, आप मुझे इस फैसले से खुश नहीं नजर आ रही। सही कहा आपने। हमारे जमाने के हिसाब से सोचे तो ये फैसले को स्वीकार करना इतना आसान ना होगा, पर अब जमाना बदल गया है और अंकुर जी ने जो फैसला किया है वो अपने परिवार की खुशी के वास्ते, एक टाबर में अच्छा जीवन देने के वास्ते। तो मैं समझू हूं कि ये फैसला गलत को नहीं, सही है। वंदना जी, आपने एकदम सही कहा है। अंकुर जी एक सच्चे ईमानदार और एक पारिवारिक आदमी है। हम सब ये बात तो जानते हैं कि उस बच्चे को यहाँ पे एक सुनहरा भविष्य मिलेगा, उसको एक नई जिंदगी मिलेगी, एक नई सोच मिलेगी। क्योंकि आप देखिए ना, जो इंसान अपनी बहन से इतना प्यार करता है कि उसकी डिलीवरी के लिए उसको नहीं बल्कि उसके परिवार को यहाँ पे ले आया, तो वो अंदर से कैसा होगा, इस बात की गारंटी हम सब देते हैं कि उस बच्चे के लिए कितना प्यार और स्नेह और जिम्मेदारी का भाव रखते हैं। बहुत खुशी हुई ये सब सुनकर। जी, अगर आप और कुछ भी जानना चाहती हैं तो आप पूछ सकती हैं। नहीं अंकुर जी, जो जानना था सब कुछ जान लिया है। अब जल्द से जल्द मैं आपकी रिपोर्ट्स और आपका एप्लीकेशन हमारे संस्था में दाखिल कर दूंगी। मुझे पूरा भरोसा है फैसला आप ही के हक में होगा। क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? आइए। चलिए आंटी, मैं लेके चलती हूँ। बीनवी, दिया बत्ती को टेम हो गया है।
मैं पूजा कर लूं। आओ। अरे राम। भैया, आपने बहुत अच्छा फैसला किया। बुलबुल बेटा, आपको आपके पापा का फैसला कैसे लगा? क्या आपको भी नया बेबी चाहिए? हाँ आंटी, उन्होंने मेरे लिए ही किया है। संध्या बुआ के पास 2 बेबी आने वाले हैं और मीना बुआ के पास 1 बेबी आने वाला है, तो मेरे पास तो होना चाहिए ना। सही है। चलो आंटी, मेरा भी 1 बेबी होने वाला है। हाँ हाँ बुलबुल बिटिया, अच्छी बात है। बुलबुल बेटा आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। हाँ ओके आंटी। मैंने देखा कि बुलबुल को देखते ही तुमने अपने बच्चे को छिपा दिया। क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? अब क्या बताऊं मैडम जी आपको, बुलबुल बिटिया को एक बच्चा चाहिए ही चाहिए। वो बहुत जिद कर रही है और आज तो उन्होंने मेरे बच्चे को कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मैंने, मेम साहब ने और साहब ने कितना दरवाजा खटखटाया पर उन्होंने नहीं खोला। मेरे बच्चे को सांस की बीमारी है, उन्होंने दवा भी नहीं देने दी। वो तो जैसे तैसे करके सामने दरवाजा खुलवाया, वरना पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो जाता। बस इसी वजह से हम बुलबुल बिटिया से अपने बच्चे को बचा कर रखते हैं, पता नहीं कब क्या कर दे। आप बच्चों की संस्था से आई हो ना, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप इनको एक बच्चा दे दीजिए। बुलबुल बिटिया की इस जिद की वजह से सब लोग बहुत परेशान हैं। मानो बच्चा नहीं कोई खिलौना हो गया हो। साहब और मेम साहब की इकलौती होने के कारण वो लोग इसकी हर जिद पूरी करते हैं। अब देखो ना, बच्चा मांगा तो बच्चा भी गोद ले रहे हैं। बुलबुल बिटिया की खुशी से बढ़कर इनके लिए और कोई चीज नहीं है। अच्छा, मतलब बुलबुल बिटिया की जिद के लिए ये लोग बच्चा गोद ले रहे हैं? और नहीं तो क्या, एक बच्चा तो पहले ही है उनके पास, वो थोड़ी ना सुनी पड़ी है उनकी। मिचू, 4 काजू कतली के डिब्बे लेके आ जा जल्दी से, अंकुर भाई जी के घर में। हाँ हाँ, जल्दी आ। सूरज जी मिठाई। अंकुर जी, मेरी तरफ से बधाई अभी से ले लो आप, क्योंकि पहली परीक्षा में तो आप पास हो गए। बुलबुल, मैंने क्या कहा था बेटा कि अच्छे बच्चों की प्रार्थना भगवान जरूर सुनता है। खुश? हाँ फूफा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बुलबुल बेटा, अब तो कुछ ही महीनों में आपके घर नया मेहमान आ जाएगा। अब तो आप बहुत खुश हो ना? पर मुझे तो कुछ ही महीने में नहीं, मुझे अभी बेबी चाहिए। पापा देखो ना बुआ क्या बोल रही हैं। बेटा, इतनी सब प्रोसीजर में टाइम तो लगेगा ना। अब देखो, वंदना आंटी यहाँ से जाएंगी, रिपोर्ट तैयार करेंगी, सबमिट करेगी, और फिर हमें भी तो जाना होगा ना बेबी को देखने के लिए। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। वो सब बाद में भी तो कर सकते हैं ना। पहले मुझे मेरा बेबी दे दो। पापा ने तो कहा था ना कि वो मुझे बहुत जल्द मेरा बेबी लाके देंगे। पापा मैं वेट नहीं कर सकती, मुझे जल्दी चाहिए। क्या है वंदना जी? जी देख रही हूँ आपकी बिटिया बच्चे के लिए कितनी बेचैन है, लेकिन क्या वही उत्साह और बेचैनी आपके दिल में भी है? आप भी दिल से बच्चा गोद लेना चाहते हो या बस अपनी बच्ची की जिद पूरी करना चाहते हैं? आप लोग ये बात मत भूलिए कि ये एक बच्चे के भविष्य का मामला है। आपको एक ऐसे बच्चे के माता पिता होने का फर्ज निभाना है जिसे आपने पैदा ही नहीं किया है।
क्या आप इसके लिए दिल से तैयार हैं? क्या आप उस बच्चे को बुलबुल की तरह प्यार और अधिकार देने को तैयार हैं? जी। आपकी हिचकिचाहट बता रही है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। हो सकता है जीवन में किसी मोड़ पर आपको ऐसा लगे कि आपने ये फैसला जल्दबाजी में लिया। देखिए, मजबूरी में गोद लिए गए बच्चों को अक्सर जो प्यार, जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। आपकी बेटी की जिद के लिए मैं किसी दूसरे बच्चे के जिंदगी से खेलने की इजाजत आपको नहीं दे सकती। सॉरी, हम आपको बच्चा गोद नहीं दे सकते। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को बच्चा गोद देते हैं जिनके परिवारों में बच्चों की जरूरत हो, ना कि उन्हें जो अपनी बच्ची के जिद के लिए बच्चा गोद लेना चाहते हैं। जी, लेकिन वो हम आपको बच्चा गोद नहीं दे सकते। पंडित, सॉरी। क्या हुआ पापा? क्या बोला आंटी ने? बुलबुल बेटा, आंटी ने बेबी देने से मना कर दिया। पर मुझे बेबी चाहिए पापा। आपने कहा था ना कि संध्या बुआ से दोबारा बेबी नहीं मांगूंगी। मैं तुझे बेबी लाके दूंगा। पापा, आप प्रॉमिस तोड़ रहे हो। मुझे मेरे बेबी चाहिए, अभी लाके दो। कोई बात नहीं बुलबुल बेटा, हम किसी दूसरी जगह से कोशिश करेंगे, तुम्हें बेबी दिलाएंगे। वो भी आंटी की तरह मना करके चली गई तो? नहीं, मुझे अपना बेबी चाहिए। जी, आप लोग को तो भगवान जी दो बेबी देने वाले हैं ना, तो क्या उसमें से एक बेबी मुझे दे देंगे? बहुत डर गया हूं। सपने में भी तुम्हें अलग करने की बात नहीं सोच सकता मैं। इतना बड़ा दिल ना है मेरा। अभी तक मैंने तुम्हें देखा भी नहीं, मिले भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारे बीच में जो प्यार का मजबूत बंधन है उसे हर घड़ी, हर पल महसूस कर रहा हूं मैं। तुम मेरे दिल का, मेरे शरीर का, मेरी आत्मा का हिस्सा हो। कैसे उठा के किसी और को सौंप दूं? माफ करना बुलबुल बेटा, मैं नहीं कर सकता है। अंकुर जी, बुलबुल नजर नहीं आ रही है। कहाँ है वो? और नाश्ता भी नहीं किया है उसने। एक मिनट में उसे बुला के लेकर आती हूँ। एमिली जी रुकिए, वो क्या है कि बुलबुल अभी सो रही। बैठिए ना, नाश्ता कीजिए। भाभी,
ये क्या है? क्या हुआ? वो दरअसल बुलबुल को कल रात से बुखार है। उसी को ठंडे पानी की पट्टी लगाने जा रही थी। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, बुखार है, कम हो जाएगा। और कल उसने जो कुछ भी कहा उसका बुरा मत मानिएगा। अरे अंकुर जी, बच्चों की पीड़ा हम बड़ों की पीड़ा से कम ना होवे। और भैया भी तो हमें बच्चों की पीड़ा ने समझनी चाहिए और उसे दूर करना चाहिए। और वैसे भी बच्चों में भगवान बसे। बुखार कम हो जाए उसका, मैं समझाऊंगा उसे और समझ जाएगी वो। आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं भी आया। अच्छा चलो ले भी। वैसे भी आज मैं मंदिर जा रही हूँ, बुलबुल के लिए प्रार्थना करूंगी। बड़ी प्यारी बच्ची, वो हंसती हुई चौकी लगे, परेशान नहीं। जेके, हाँ? तुम दोनों ने नाश्ते से हाथ क्यों खींच लिया? जल्दी से नाश्ता करो। भैया भी आज मंदिर में ना तुम्हारे टाबरों के वास्ते संस्कार पूजा रखी है मैंने। मैं और थारा बाबा सा सामान लेकर पहुंच रहे। और हाँ, इमली बिन्नी और तुम दोनों टेम से पहुंच जाओ। जी भाव। हमारा नाम जी। बुखार 104 हो गया है। दवा का भी कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। हमें बच्ची को 10 घंटे निगरानी में रखना होगा। अगर फिर भी बुखार नहीं उतरता है तो हमें इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। मैं कुछ और दवाई लिख देता हूँ। आप लोगों को मंदिर जाना था ना, अब जाइए, तैयार हो जाइए। हाँ, इसकी चिंता मत कीजिए, इसकी हम देखभाल कर लेंगे। ये जल्दी ठीक हो जाएगी। और बाबा साहब और भाभू आपकी वेट कर रहे होंगे बाहर। जाइए जाइए जाइए। सूरज जी, लाइट क्यों ऑफ कर दी? मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ संध्या जी, कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए तो ये अंधेरा किया है। अब यही अंधेरा हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। मैं समझी नहीं सूरज जी। आइए। संध्या जी, वहां देखिए, ये बच्चों की फोटो। यही है वो सही दिशा और सही रास्ता। सूरज जी, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए संध्या जी, हमने तो भगवान से एक ही मन्नत मांगी थी, लेकिन उसने हमें 2 बच्चे दिए। क्यों? हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।